तो हे गाइस, अमित विश्वकर्मा ईयर। तो इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत है, वेलकम। तो फिलहाल बज चुके हैं रात के 1 और मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। ऑलमोस्ट हो चुका है बट बहुत बाकी है। ऐसा ऑलमोस्ट तो नहीं बोल सकते, बहुत बाकी है। तो लीनियर अलजेब्रा के असाइनमेंट्स थे और कल हमें उसको सबमिट भी करना है। तो डिले नहीं कर सकते बिकॉज असाइनमेंट के भी मार्क्स होते हैं। तो कल तो सबमिट करना ही है। तो जो भी बाकी हो मैं सोच रहा था कि कल सुबह जल्दी उठ के कर लूँगा, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे आ रहा है नींद। और नींद में असाइनमेंट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सॉल्व भी नहीं होने वाला और मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लान तो यही है कि कल सुबह 4:30 या 5 तक उठ के असाइनमेंट कंप्लीट किया जाएगा। बिकॉज लेक्चर तो मेरा है 10:30 से। तो लेट्स सी, लेटर 10:30 से सारे लेक्चर है, तो तब तक हो जाना चाहिए 4-2-3 घंटे में। तो देखते हैं क्या है। तो फिलहाल मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उस पर आते हैं, बात करते हैं। तो फ़ी स्ट्रक्चर का मुझे एक कॉमन दिखा कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है आईटीज़ की, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है आईटीज़ की, ये मुझे एक कॉमन क्वेश्चन लग रहा था। और हाँ भाई, कुछ लोगों का है कि मोबाइल नंबर दे दो। तो मोबाइल नंबर में मैंने पहले ही बोला कि ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकता। बिकॉज अगर मोबाइल नंबर दे दिया तो बहुत लोग के कॉल आने लगे, तो आप समझ रहे होंगे कि मुझे भी डिस्टर्बेंस होगा उससे वजह से। तो इसलिए मैंने बोला है कि आप मुझे ईमेल कीजिए अपनी क्वेरीज जो है, तो या तो मैं आपको ईमेल के थ्रू दे दूंगा आंसर्स। अदरवाइज़ अगर मुझे लगा कि नहीं, ईमेल के थ्रू आंसर नहीं दे सकता, तो मैं वहाँ पे आपको अपना नंबर सेंड कर दूंगा एंड देन विल कैन टॉक। ठीक है। तो ये पूरा है, क्योंकि अगर मैं सबको नंबर दे दिया तो बेसिकली बहुत सारे कॉल्स आने लगेंगे, तो उसमें मतलब थोड़ी सी परेशानी मुझे भी हो जाएगी उसमें। ठीक है। तो इसलिए मैं अपना नंबर अभी तक नहीं दिया हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे ईमेल कीजिए। अगर मुझे लगा कि वो ईमेल के थ्रू उसका मैं आंसर दे दूंगा तो मैं ईमेल के थ्रू दे दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको वहाँ पे अपना नंबर दे दूंगा एंड हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की। बात करते हैं तो आईआईटीज़ की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, अगर मैं इन जनरल बात करूँ, अगर मैं सबका सारे जो 16 आईआईटीज़ जो पार्टिसिपेटिंग हैं उनका एक एवरेज निकाल लूँ और उनका एक एवरेज निकाल लूँ, तो वो बनता है 50,000 पर सेमिस्टर। ठीक है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मेस, जिम खाना फीस, फेस्टिवल्स, क्लास लेक्चर कोर्स, मतलब एवरीथिंग, लाइब्रेरी फीस, आई कार्ड, ब्रेकेज एंड ऑल, जो भी फीस लगता है, मतलब सब इंक्लूड करके 50,000 एक सेमेस्टर का जो फीस है वो बनता है। अब बात आती है कि 50,000 ऐसा नहीं है कि सब लोग तो ऐसा नहीं अफोर्ड कर सकते 50,000। तो मेरा भी 50,000 अफोर्ड नहीं हो पाएगा हर सेम में, ये मुझे पता है। बट कुछ हेल्प हो रही है मेरी कहीं से, तो वहाँ से मेरा चल रहा है। ठीक है। बट सबका तो हेल्प ऐसा हो नहीं पाएगा। तो फ़िलहाल क्या है कि ये 50,000 का भी सी, वो भी कैटेगरीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको ऑन एन एवरेज मुझे लगता है 50,000 तक तो फीस आपको देना ही है। देन ओबीसी का भी शायद 50,000 सेम है जनरल के, और एससी एसटी का कम है फीस कुछ। ठीक है। उनका शायद 15,000, शायद या 15-16,000 कम लगेगा। ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है मेनली, हर सेमेस्टर में इतना देना है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि पूरा 4 सेमेस्टर की, तो ऑलमोस्ट मिला के 2 लाख आपका हो जाएगा। ठीक है। नाउ बात करते हैं कि अब इस और क्या क्या कर सकते हैं कि हमें फ़ीस कम देना पड़े। तो कुछ आईआईटीज़ हैं जो कि स्कॉलरशिप देती हैं, जो ओल्ड आईआईटीज़ है मेनली। जो न्यू आईआईटीज़ है वो स्कॉलरशिप नहीं देती। तो मुझे लगता है उसका रीज़न ये है कि जो न्यू आईआईटीज़ है उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी बढ़ाना है, कैंपस को अच्छा करना है। तो दैट्स वाई वो लोग स्कॉलरशिप शायद नहीं दे रहे होंगे। बट वो कुछ ओल्ड आईआईटीज़ हैं जिनमें स्कॉलरशिप मिलता है टॉप जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे उनको। एंड एक और स्कॉलरशिप आता है, एनबीएचएम का एग्ज़ाम आता है, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, जो कि आपको बीएससी पास करने के बाद, जैसे आपने अगर जून में बीएससी पास किया तो एमएससी ज्वाइन करने के बाद आप सितंबर में उसका एग्ज़ाम होता है लास्ट वीक में, तो उसमें आप अपेयर कर सकते हो। उसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से वो आता है स्कॉलरशिप, जो कि मंथली 6,000 जो है वो स्टूडेंट को मिलता है वहाँ से। ठीक है। तो एक एनबीएचएम है जहाँ से आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करके स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अदर स्कॉलरशिप के बारे में तो अभी मुझे उतना आइडिया है नहीं। तो क्योंकि अगर आप लोगों ने पॉइंट लिख दिया है कि फ़ीस का क्या है, तो मुझे लगा कि स्कॉलरशिप का भी मुझे बताना चाहिए। बट स्कॉलरशिप के लिए अभी तक तो मेरे पास पॉइंट्स है नहीं। तो इन द कमिंग वीडियोस में ज़रूर स्कॉलरशिप पे वीडियो बनाऊंगी कि और कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं। फ़िलहाल तो मेरे को यही दो पता है कि एक तो जैसे अगर आईआईएससी में अगर आपका एडमिशन होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
तो वहाँ पे तो आपको स्टिपेंड मिलता है। देन आई थिंक ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में भी स्टिपेंड मिलता है। टिफ़र में भी शायद मिलता होगा, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, पर शायद टिफ़र में मिलता होगा। बट ओल्ड IITs में मिलता है कुछ, एंड न्यू IITs में तो नहीं मिलता फ़िलहाल तो। ठीक है, तो यही है पूरा कि आपको देखना है, अगर जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी तो हो सकता है कि आपके पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर आपने कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया IISc, या फिर अगर आपने टिफ़र क्वालिफाई कर लिया, फिर आपने ISI का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके थोड़ा फीस का थोड़ा जो टेंशन है वो थोड़ा कम हो जाए। तो वो टॉप रैंकर्स को ही मिलता है, मतलब टिफ़र और ISI के लिए तो अलग से एग्ज़ाम्स होते हैं, देन CMI का एग्ज़ाम भी होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि अदर इंस्टीट्यूट बेटर देन IITs, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यही है कि अगर आप IITs में आते हैं तो मेनली आपको 50,000 तो आपको पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मेस एंड ऑल, ठीक है। तो यही बोलूँगा भाई, अगर आ रहे हो तो 50,000 देना है तो पूरा उसका यूटिलाइज़ कीजिए अच्छे से, ठीक है। सो अभी तक तो इतना ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। इन द कमिंग वीडियोज़ मैं बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा कि और कौन कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और एक कमेंट है भाई जो कि रिपीट हो रहा है कि सर हम जैम के लिए कैसे पढ़े, स्ट्रैटेजी बताओ या फिर बुक्स बताओ। तो भाई मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं कि जैम के लिए कैसे पढ़ना है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए। एंड स्ट्रैटेजी तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी नहीं बताऊँगा कैसे पढ़ना है, सबका अपना अपना खुद का स्ट्रैटेजी है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो स्ट्रैटेजी हो आप फॉलो करके फेल हो जाएँ, ठीक है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को खुद समझिए, खुद बनाइए स्ट्रैटेजी। मैं किसी को नहीं बनाऊँगा या फिर किसी को कॉपी करने का को भी नहीं बोलूँगा, ठीक है। अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए। और भाई बुक्स का मैं बोलूँगा तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप बुक्स उसमें से ले लीजिए। और एक किसी का कमेंट था कि एक बुक था जो मैंने बाय किया था, गाया ब्लैक कवर था उसका, नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, यूनिक पब्लिकेशन का बुक था। अब उसका नाम तो मैं भूल गया, बहुत दिन हो गया उस बुक को देखे। तो वो बुक कुछ लोगों ने ले लिया है, जबकि मैंने वीडियो में बोला था कि वो बुक बाय मत कीजिए, बिकॉज उस बुक में कुछ खास नहीं है। मैंने वो बुक इसलिए लिया था क्योंकि मुझे जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना था, और उसमें जो है लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी फटाफट शॉर्टकट में उसके कंटेंट्स दिए हुए थे, इसलिए मैंने वो बुक बाय किया था। मैंने वो बुक कैलकुलस वगैरह के लिए, रियल एनालिसिस के लिए बाय किया ही नहीं था, उसके लिए वो बुक अच्छी है ही नहीं। बट किसी ने तो कमेंट किया था, मुझे नाम नहीं याद है, कि उन्होंने वो बुक ले लिया और उन्होंने कमेंट किया कि इस बुक में कुछ नहीं है। तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, या तो आपने वीडियो ठीक से देखा नहीं, या फिर मेरी वजह से अगर मेरा बुक मैंने लिया ये देख के आपने ले लिया तो मुझे सॉरी, माफ़ कीजिए। बिकॉज मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो बुक नहीं लेना है, वो बुक अच्छी नहीं है उतनी। मैंने इसीलिए बस लिया था कि मुझे जल्दी ख़त्म करना था, तो लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी का कंटेंट मुझे शॉर्टकट में चाहिए था, तो इसलिए मैंने लिया था। अदरवाइज़ मैंने वहाँ से कुछ नहीं किया, वेक्टर कैलकुलस नहीं किया, रियल एनालिसिस कुछ नहीं किया। तो प्लीज़ वो बुक बाय मत कीजिए, वो बुक उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, और पढ़ना शुरू कीजिए, पढ़ते रहिए, और अच्छे IIT में आपका एडमिशन ज़रूर होगा। आई एम प्रेइंग कि सब लोग क्वालिफाई हो, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, और जो जो नहीं भी देख रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें और IIT क्वालिफाई कीजिए। हमें भी कोई आए अगर नेक्स्ट ईयर जोधपुर में, तो मे भी मुझसे मिल भी जाए अगर मेरा वीडियो देख के आ रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इन द नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। स्कॉलरशिप का जो मेन टॉपिक है वो कवर करूँगा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप मिलते हैं MSc स्टूडेंट्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।